हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो मैंने आज कान्हा जी के लिए ये एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाई है, जो कि मैंने आज फिर से एक ही कपड़े का यूज़ करके बनाई, जिसमें मैंने बुकरम, लेस और किसी भी तरह का और चीज़ का यूज़ नहीं किया है। तो आज मैं ये इन कान्हा जी को पहनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको इनको मेज़र करके दिखा देती हूँ। तो ये मेरे 3 इंच के कान्हा जी हैं। ये 1 नंबर के कान्हा जी हैं, जिन्हें मैं ये ड्रेस पहना रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन्हें चोली बनाएंगे। तो चोली कुछ हमें इस तरह से बनानी है और उसके बाद हमें ये धागा बांध देना है। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बराबर में बने हुए बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हाँ, जब बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको ऑल पे प्रेस करना होगा, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलें आपको। और अगर आप मेरे चैनल पे पहले से बने हुए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, और आप किस जब आप ड्रेस बनाते हो तो आपको किस तरह की फिनिशिंग आती है। और अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवी गर्ग 50951। वैसे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने ये ब्लू कलर का वाइट प्रिंट पे कपड़ा लिया है, जो इस पर आज हम फिर से बुकरम, लेस, किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम एक ही कपड़े से बनाएंगे इसको, इसमें हम दूसरे कपड़े का भी यूज़ नहीं करेंगे। पूरी ड्रेस इसी की होगी, इसी से घेरा, चोली और इसी से हम टोपी तैयार करेंगे। तो चलिए अब इसका मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लंबाई 30.5 इंच यानी 30.5 इंच ली है। तो मैं आपको पूरा अच्छी तरह से खोल के दिखा दूँगी। पहले सही से मेज़र करके ये देख लीजिए, पूरा 30.5 इंच है। और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर 2.5 यानी 2.5 इंच रखी है। तो ये हमारे कपड़े की लंबाई चौड़ाई हो गई है। जिस तरह से इस कपड़े की लंबाई और चौड़ाई है, उसी तरह से हमने यहाँ पर एक अस्तर का यूज़ किया है। ये देख सकते हैं आप, ये वाइट कलर का अस्तर है, जो कि मैंने मार्केट से बाय करके ऐसे ही यूज़ किया है। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए क्लियर करती हूँ ताकि न्यू बिगनर्स जो हैं, जो फर्स्ट टाइम ड्रेस बना रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। तो उसकी लंबाई चौड़ाई भी हमारे उस सेम कपड़े की तरह है। सब चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। बुकरम वगैरह हमें कुछ यूज़ नहीं करना है। अब हम यहाँ पर अपनी चोली की कटिंग कर लेते हैं। तो चोली के लिए मैंने वही सेम प्रिंट वाला कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई यहाँ पर 6 इंच और चौड़ाई हमारे यहाँ पर 2 इंच है। इसमें हम अस्तर और चीज़ का, किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर टोपी बनाने वाले हैं। तो टोपी की चौड़ाई हमारी यहाँ पर 2 इंच और लंबाई हमारी यहाँ पर होगी 8 इंच। तो ये हमारी टोपी की लंबाई। अब मैंने सभी चीज़ों की आपको लंबाई और चौड़ाई बता दी है। छोटी छोटी चीज़ों की मैं आपको तभी बताती रहेंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर घेरा सिलेंगे। घेरा का ये देखिए, मैंने सीधा कपड़ा रख लिया है, उसके ऊपर हम ये अपना अस्तर अस्तर रखेंगे और यहाँ पर से सिलाई लगाते हुए, सब पूरी लंबाई में लगाते हुए और चौड़ाई में इस तरह से 3 साइड हम इसको सील लेंगे। तो चलिए हम सील लेते हैं। पक्का करते हुए हमेशा हमें सीलना है और सीधी सीधी यहाँ पर हम 0.25 इंच छोड़कर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो पक्का करके ही ख़त्म किया। अब हम इस कपड़े को सीधा कर रहे हैं। सीधा करने सारा सीधा करके ऊपर की साइड, जिस साइड हमने खुला छोड़ा था, उस पर हम एक सीधी सीधी यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। जब ये हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, प्लेट डालेंगे। प्लेट डालने के लिए खुले वाले पार्ट को हम सामने की तरफ रखेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अपनी तरफ रखेंगे। अब हम खुले वाले पार्ट से 1.5 से 2 इंच की दूरी पर कपड़े को इकट्ठा करेंगे और वाले पार्ट की तरफ उस एक प्लेट बना लेंगे। यहाँ पर हमें मशीन को बहुत धीरे धीरे से चलाना है। बस एक सुई को अंदर की तरफ करके फिर छोड़ देना है। फिर इसी तरह से 2 इंच या 1.5 इंच जो आपको
स्टार्ट करी है उतनी दूरी पर फिर से कपड़े को इकट्ठा करना है, प्लेट बनानी है और पहली प्लेट के ऊपर ही रखना है। बहुत हल्का हल्का सा हमें यहाँ पर गैपिंग छोड़नी है और इसी तरह से यहाँ पर हम कर लेंगे। देखिए अब मैंने तीसरी प्लेट बना ली और उसी तरह से दूसरी प्लेट के ऊपर रख दिया। अब मैं ये चौथी प्लेट बना रही हूँ और ये तीसरी वाली की रख दिया। तो इस तरह से मैं पूरी यहाँ पर कवर अप कर लूँगी। तो इसी तरह से हम यहाँ पूरे घेरे में अपने प्लेट्स डाल लेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप फ्रेंड वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, बिना स्किप करे देखिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हमने जब ये प्लेट्स पूरी कर दी, हम एक सिलाई ऊपर से एक और लगा लेंगे ताकि हमारी कहीं पर छूट गई हो तो वो अच्छी तरह से लग जाए और हमारी ड्रेस में फिनिशिंग आ जाए। तो अब हमारा ये प्लेट डालकर पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपनी कमर को नापेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, हमारी कमर यहाँ पर 4.75 इंच है। तो आपको मैं एक बार बता देती हूँ ये बीच में कैसे किस तरह से इंचेस होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी यहाँ पर बैठी है। तो जहाँ से हमारा यहाँ से हमारा 4 स्टार्ट होता है, उसके बाद ये छोटा डंडा 2.5, बड़ा डंडा 5 और ये 7.5 और 5। जो हमारी इसकी कमर रखनी है हमें, वो 4.5 से 5 इंच तक हम आराम से रख सकते हैं। और ये हम ड्रेस 1 और 2 नंबर कान्हा जी को दोनों को पहना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी नेफे की लंबाई जो है मैंने यहाँ पर 5.25 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने यहाँ पर 1.5 इंच रखी है। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, अगर बचे तो उसे हम बाद में काट लें, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो। अब हमें किस तरह से सिलना है, ये सीधा वाला पार्ट हमें उल्टे कपड़े के ऊपर रखना है। और ये देखिए मेरी इस साइड किनारी है तो मैं यहाँ से नहीं मोड़ रही हूँ। अगर नहीं हो तो आप इस तरह से मोड़ कर और तब कब इसको इसके साथ सिलते हुए आएंगे और साइड लास्ट में जाके इस तरह से हमें मोड़ कर यहाँ पर हमें सिल लेना है। तो चलिए फिर सिल लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ये पूरा पार्ट सिल गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमने नेफे के लिए कपड़ा जोड़ा था उसको हम ऊपर से पहले थोड़ा सा नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। हमें यहाँ पे ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, हमें यहाँ पे बस इतना सा यहाँ पे फोल्ड करना है। अब इतना फोल्ड करने के बाद हम इसको एक बार फिर से पूरा का पूरा सिलाई जहाँ हमने लगाई है वहाँ तक फोल्ड कर देंगे। तो इसे हमारा यहाँ पे नेफा तैयार हो जाएगा। और बीच में इसके हम एक डोरी रखने वाले हैं ताकि बांधने के लिए हमारे काम आए और मोटा भी ज़्यादा ना हो। अगर आपके पास इस तरह की डोरी नहीं हो तो आप यहाँ पे टिश्यू रिबन या फिर ऐसे ही कपड़े की डोरी बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। आप नॉर्मल कपड़े की यहाँ पर डोरी बनाकर वो भी डाल सकते हैं। और उसके बाद बीच में रख के हम यहाँ पर साइड में कोने पे सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हमें बिल्कुल कोने पे लगानी है ताकि हमारी फिनिशिंग आए और सारी नीचे की सिलाइयों को छुपाते हुए हमें ये कपड़ा रखना होगा। तो चलिए फिर यहाँ पर किनारे पे सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल किनारे पे हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पर अपने धागा काट लिया है, हमारा घेरा रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर अपनी चोली को तैयार करेंगे। तो चोली बहुत सिंपल है हमारी तैयार करनी। ऊपर की साइड से थोड़ा सा नीचे की तरफ मोड़ेंगे, ऐसे ही नीचे से ऊपर की साइड थोड़ा सा मोड़ेंगे। अब ऊपर वाले पार्ट को नीचे की साइड पूरा मोड़ देंगे और किनारे पे हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारी किनारे पर सिलाई लग गई है। अब बिल्कुल उसी किनारे पर हम यहाँ पे बारीक वाला टिश्यू रिबन लगा रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगा लें, नहीं तो नहीं। ये देखिए हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ डबल। ये अंदर की साइड मेरे सीधे पार्ट हो गए, ऊपर की साइड उल्टा। उल्टे पार्ट पे मैं ये 1 इंच तक तिरछी सिलाई लगा लूँगी। नीचे की तरफ हमारा 0.25 छूटेगा, मतलब ऊपर से हमारा टेढ़ा होता आएगा और नीचे जाके लंबा हो जाएगा। और नीचे से हम यहाँ पर हल्की सी अब कटिंग कर देंगे। और साइड में से भी हम यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर खुल नहीं रहा है। जब हम यहाँ पर हल्की सी कटिंग कर लेंगे तो ये प्रॉपर खुल जाएगा। और साथ में यहाँ पर हम एक टिश्यू रिबन भी लगा लेंगे इस तरह से।
जिससे ये हमारे बांधने के, कान्हा जी को हम जब ड्रेस बनाए तो ये हमारे बांधने के काम आ जाए। तो ये देखिए हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पर हम बिल्कुल हल्का सा सिलाई को बचाते हुए हल्की सी यहाँ पर कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा खुलने में दिक्कत दे रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। और यहाँ पर अब मैं इस टिश्यू रिबन को लगा दूँगी। तो इस तरह से लगा के मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मेरी सिलाई लग गई है। मेरी चोली और मेरा घेरा दोनों पार्ट मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। और आप चाहें तो इसे इसके साथ इस तरह से अटैच भी कर सकते हैं। मैंने पहले वीडियोस में ऐसे डाल रखा है, और चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो चलिए अब अपनी टोपी को तैयार करते हैं। तो टोपी के लिए ये देखिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, और डबल फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे किनारे पर ये चौड़े वाला 1 इंच चौड़ा मेरा टिश्यू रिबन है, उसको मैं लगा रही हूँ। इससे हमारी बहुत ही प्यारी सी टोपी में लुक क्रिएट होगी। तो हमारी टोपी बहुत ही प्यारी सी लगेगी और हटके लगेगी। अब हम यहाँ पर 0.25 इंच की इलास्टिक का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास इलास्टिक नहीं है तो आप इसको अवॉइड करके यहाँ पे बड़े बड़े टाँके भी लगा सकते हैं। ये आपको टिश्यू रिबन के ऊपर रख के करनी है, लगानी है। और जब आपको लगानी है तो इसको खींच कर लगानी है, यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगाते हुए। जैसे मैंने बोला है, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर बड़े बड़े टाँके, यहाँ पर आपकी सिलाई जो सिलाई की वो छोटी नहीं बड़ी होगी, मशीन को बड़े उस पर सेट करके आपको यहाँ पे सिलाई लगानी होगी। तो शुरू में हम खींचेंगे नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे पक्का करना है। उसके बाद हम इलास्टिक को खींच लेंगे। आप पीछे से, ये मेरी हाथ वाली मशीन है तो मैं पीछे से नहीं खींच पा रही हूँ और किसी की हेल्प भी नहीं ले पा रही हूँ। अगर आपके पास वैसी मशीन है तो आप पीछे से खींच कर इसमें और भी प्यारी लुक दे सकते हैं। अभी हमारी रेडी हो गई है, तो मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ कि ये इसकी लंबाई होने के बाद कितनी रह गई है। तो ये मेरी 3 इंच की रह गई है। ये मेरी पूरी यहाँ पर 3 इंच की है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर किनारे पर 0.5 इंच की सिलाई यहाँ पर लगा लूँगी। तो चलिए फिर मैं सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई भी लगा ली है। अब हम यहाँ पर सुई में धागा डाल लेंगे और ऊपर इस जो हमने सिलाई लगाई है उनको खोल कर गोल सर्कल में बड़े बड़े यहाँ पर टाँके लगा लेंगे। जैसे मैं आपको नीचे बोल रही थी, यहाँ पर इलास्टिक सिर्फ हमने यहाँ पर कपड़े को इकट्ठा करने के लिए लगाई है, सिंपल वे को। तो इस वजह से हमने ये लगाई है। इसी तरह से हम यहाँ पे ऊपर भी अब बड़े बड़े टाँके लगा लेंगे हाथ की सुई से। और जब हमारा ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ तक आ जाएगा उल्टा घूम के, इसको खींच लेंगे और यहाँ पर इसको टाइट करके बांध देंगे। अब ये देखिए हमारी टोपी बिल्कुल तैयार हो गई है और ये हमारी ड्रेस भी पूरी तैयार है। लुक मैं आपको पहले से ही दिखा चुकी हूँ, मैंने पहना के भी दिखा दिया है आपको 1 नंबर के कान्हा जी को। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, स्किप करके देखी है, तो आप जाके दोबारा से देख लीजिए। ये मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। ये इस तरह की लुक मैंने आज कान्हा जी के लिए क्रिएट की है, जो कि उन पर बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये इस तरह की मैंने काफ़ी सारी वीडियोस पहले से भी अपलोड कर रखी है। 0 नंबर कान्हा जी, 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर। मैं 0 से 5 नंबर तक के कान्हा जी के लिए वीडियोस बनाती हूँ और सबको पहना के दिखाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं। राधे राधे।